Atomic number, mass number and electronic configuration of helium. एटॉमिक नंबर जिसे प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है क्योंकि बाय डेफिनेशन एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि किसी भी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हीलियम जिसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 जबकि इसका मास नंबर 4 है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम को देखेंगे यहाँ पर तो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स जबकि 2 न्यूट्रॉन्स जो कि ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये 2 प्रोटॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम को जो कि इक्वल है हमारे पास 2 के। मास नंबर जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय डेफिनेशन एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं इस एटम के एटॉमिक मास को। अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम जिसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 2 जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हीलियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। यही वजह है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। मास नंबर हमारे पास हीलियम का 4 है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हीलियम का एटॉमिक मास किस तरीके से 4 आता है हमारे पास। हीलियम का एटॉमिक मास को हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे हीलियम एटम के, जो कि स्क्रीन पर आपके पास मौजूद है। यहाँ पर न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स जिसे रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है जबकि 2 न्यूट्रॉन्स जिसे ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। और हम जानते हैं कि मास नंबर या एटॉमिक मास जो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस तरीके से न्यूक्लियस के हीलियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स जबकि 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इन दोनों का अगर सम लिया जाए 2 + 2 इज इक्वल टू 4। सो 4 इज द एटॉमिक मास या मास नंबर है हमारे पास हीलियम का। चलिए फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम बहुत इजीली किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हीलियम जिसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास जो न्यूक्लियस में मौजूद हैं वो 2 है। दैट्स वाई हमारे पास एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है। एटॉमिक नंबर 2 हमें ये बताता है कि हीलियम न्यूक्लियस के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। याद रखिए कि हमारे पास s ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास p ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f ऑर्बिटल जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। सो हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यही वजह है कि हम जानते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है वो s ऑर्बिटल है। सो जो कि s ऑर्बिटल हमारे पास कहाँ मौजूद होता है, फर्स्ट शेल यानी कि के शेल में 1s ऑर्बिटल मौजूद होता है और हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास 1s ऑर्बिटल में अकोमोडेट करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की कुछ इस तरह से हो जाएगी 1s2।